चलो भाई, क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी लोग अपने मन में बोलो सरस्वती मैया की जय। Why I chant this line before starting of the class is it gives me lot of energy. मेरे अंदर बहुत एक अजीब सी एनर्जी आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. It is why I chant these lines before the start of the class. So as I was telling you, in today's class we will be dealing with खूनी रिश्ते और blood relations. This is a very important topic of reasoning, and in this topic we will be dealing with just a minute. This is a very interesting topic of reasoning and a very easy topic also. Because why it is an interesting topic? क्योंकि इसमें वही चीज है, गलती होने के चांसेस ज्यादा है. अभी जो हम लोग चैप्टर्स कर रहे हैं, जो हम लोग पिछले 3-4 चैप्टर्स जो हम लोगों ने किए हैं, इन चैप्टर्स में गलती होने के चांसेस ज्यादा है. शुरू के जो 7 चैप्टर्स हमने किए थे, दे वर जस्ट इफ यू नो यू नो, इफ यू डोंट नो यू डोंट नो. अगर आपको लॉजिक मिल गया तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व करके आगे बढ़ जाओगे. नहीं मिला तो बेटा उस क्वेश्चन में घूमते रह जाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाले एग्जामिनर ने किस बेसिस पे क्वेश्चन बनाया है. हम लोगों ने कई बार नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन किए थे, या जब हम लोगों ने अल्फाबेट सीरीज के जब हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, कई बार ऐसा हुआ था कि आप लोगों का रिप्लाई आया, सर आई एम गेटिंग आंसर दिस बट दैट इज नॉट इन द ऑप्शन, या आई एम गेटिंग आंसर दिस बट दैट इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट वाले तो रेयरली देयर वेयर, बट मोस्ट ऑफ यू वर, सर आई एम गेटिंग आंसर दिस नॉट गिवन इन ऑप्शन. ऐसा इसलिए होता था क्योंकि एग्जामिनर ने क्या सोच के, क्या लॉजिक लगा के उस क्वेश्चन को दिया है, ये आपको नहीं पता, इसीलिए वहां पे ये डिफिकल्टी आती थी. बट यहाँ पे आप इंडिया के एग्जामिनर से सॉल्व करवाओ, आप मेरे से सॉल्व करवाओ, या आप खुद सॉल्व करो, द आंसर, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है, उस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए ही आएगा, दैट इज श्योर. तो पिछले 4 चैप्टर्स हम लोगों ने की, 4 या 3, और आज चौथा चैप्टर करने जाने का 5वां करेंगे. तो इन टॉपिक्स में जो आंसर होगा, दैट विल ऑलवेज बी सेम, दैट विल ऑलवेज बी सेम. इट इज नॉट गोइंग टू डिफर, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, द आंसर विल ऑलवेज बी द सेम. सो और करना क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है. यहाँ पे जो भगवान ने आपके बाल के नीचे, सर के नीचे जो हल्का सा दिमाग दिया है, हल्का सा नहीं, बहुत सारा दिमाग दिया है, उसको थोड़ा सा स्पेंड करना है, आपको शार्पन करना है. बिकॉज दीज टॉपिक्स आर द जिम ऑफ योर माइंड. These topics are the gym of your mind, because your mind cannot go to a gym and it cannot go do the push-ups or anything else. These topics are the gym of your mind. So you have to think and solve, and think, solve, and think quickly. As I had told you in the last class also, the only difference between a class 6th student, you, a class 12th student, and a postgraduate from IIM Ahmedabad is the time taken to solve the questions. The time taken to solve the questions. बस और कोई डिफरेंस नहीं है. और इसी को शायद हम लोग एनएल स्किल्स बोलते हैं, इसी को हम लोग स्किल्स बोलते हैं, जो कि हम डेवलप करते हैं, और जिनकी ये स्किल्स डेवलप हो जाती है, गेट ए पैकेज ऑफ मोर देन 1 CR पर annum. जिनकी नहीं डेवलप होती है वो बेचारे रोड पे काम करते हैं. So this is the only difference between a person who is getting a package of 1 CR and the person who is getting a package of 10,000. This is the only difference, the development of the skills. So with this note, let us start the खूनी रिश्ते topic or the topic of blood relations. आगे बढ़ें. Okay, so in this topic, this is a scoring topic. If you are smooth with the understanding of family relations and family tree, otherwise it can prove to be a very messy, confusing, and time-taking topic. आप लोगों की सुविधा के लिए मैं एक टेबल बना के लाया हूं, जिस टेबल में हमने कुछ रिलेशंस को डिनोट करने की कोशिश की है.
तो देखते हैं सर क्या कौन कौन से टेबल है, कौन कौन से रिलेशन है। लेटेस्ट सी, देखो भाई कुछ चीजें हैं जो आपकी बुक में भी दी हुई है और जो यहाँ पे भी दी हुई है। फादर ऑफ ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, आपके दादा या दादी के फादर को आप बोलते हो ग्रेट ग्रैंडफादर। डॉटर ऑफ योर फादर और मदर, आपके फादर की बेटी आपकी सिस्टर होगी। ठीक है, ये कुछ रिश्ते हैं जो आपको मैं वो रिश्ते जरा समझा दूं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। मदर ऑफ ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, आपके दादाजी की मम्मी। ठीक है, वैसे आज की डेट में इतना ज्यादा शायद किसी के ग्रेट ग्रैंडफादर परहैप्स अलाइव नहीं होंगे, बट आपके दादाजी की मम्मी इज योर ग्रेट ग्रैंडमदर। ओके, फादर ऑफ फादर और मदर, आपके मम्मी या पापा के फादर को हम बोलते हैं ग्रैंडफादर, आपके मम्मी या पापा की मम्मी को हम बोलेंगे ग्रैंडमदर। ओके, somebody is saying something. हाँ बेटा, दिस टॉपिक इज understood when we speak when we try to speak in Hindi, because we all are when we try to speak in local language, not only in Hindi but in local language. So we will deal with the questions like that. हम questions को उसी तरीके से करेंगे। वाइफ ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर आपके दादाजी की वाइफ आपकी ग्रैंडमदर यानी कि आपकी दादी या आपकी नानी हुई। आपके और ग्रैंड मदर के हस्बैंड आपके ग्रैंडफादर के। These all the relations are with reference to you or in the reference of me. मदर इन लॉ ऑफ फादर और मदर, आपके फादर या मदर की मदर इन लॉ आपकी ग्रैंड मदर हुई। आपके फादर और मदर की फादर इन लॉ आपके ग्रैंडफादर हुई। फादर्स फादर और mother is your father. I don't know what is this thing. Only daughter-in-law of your father's father is your mother. अगर कहीं पे आपको ऐसा पूछा जाए, बोला जाए कि she is the only daughter-in-law of my father's father. मेरे फादर के फादर की कोई लेडी के बारे में बात हो रही है, सपोज X, and I am saying X is the only daughter-in-law of my father's father. That means X is nothing but my mother. Okay. Next is husband of mother. Husband of mother is father. Okay. अब उसके बाद अपन बात करते थोड़ी सी और चीजें। Daughter of father or mother is your sister. Second wife of father is your son of second wife of father is your step brother. Daughter of second wife of father is your step sister. Son or daughter of your uncle or of your aunt is your cousin. Brother of husband or of wife, आपके भाई या आपके वाइफ का, अभी तक तो आप लोग की शादी नहीं हुई, आपके वाइफ का भाई या आपके पति का भाई आपका ब्रदर इन लॉ होता है, जिसको हम लोग हिंदी में देवर। अब आप लोग यहाँ गुजरात में तो, but as far as I know, in Eastern India we used to call it देवर। सिस्टर ऑफ हस्बैंड और वाइफ, इसको हम लोग बोलते हैं, we used to call it ननद बोलते हैं, इसको ननद बोलते हैं, जिसको हम लोग मतलब बच्चे लोग उनको बुआ। ठीक है। हस्बैंड ऑफ सिस्टर और ऑफ सिस्टर इन लॉ, मेरी बहन का हस्बैंड या मेरी वाइफ की बहन का हस्बैंड मेरा ब्रदर इन लॉ। ठीक है, द टर्म इज ब्रदर इन लॉ। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर जस्ट नॉर्मल। वाइफ ऑफ फादर, आपके फादर की वाइफ ऑब्वियसली आपकी मदर हुई। सेकेंड वाइफ ऑफ फादर इज योर स्टेप मदर। ब्रदर ऑफ फादर इज योर अंकल। Brother of mother is your maternal uncle. Now one thing is here that you should mind.
that grandfather और grandmother के का जब हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस किया था, we never use the word maternal here, but for brother of mother we are using the term maternal, and for sister of mother we are now, for brother and sister we are using the word maternal. Father के लिए हम लोगों ने कभी यूज नहीं किया था, use the word maternal only for brother. Husband of aunt is your uncle, wife of your uncle is your aunt. Now the uncle can be anything. आपके मामा को भी आप अंकल बोलोगे, आपके चाचा को भी आप अंकल बोलोगे, ठीक है. Son of your grandfather या of your grandmother, आपके दादाजी का या आपकी दादी का का son, उनका son, either he can be your father or he can be your uncle. कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जहां पे आपके पास कुछ दिया हो और आपसे पूछा जाए व्हाट इज योर रिलेशन विद दैट पर्सन, सो हियर यू मे हैव टू डिसाइड. आपके पास कंडीशन ऐसी आ सकती है दैट पर्सन कैन बी योर फादर और दैट पर्सन कैन बी योर अंकल. वहां पे एज्यूम करके कि हाँ फादर ही होंगे, फादर को कुछ नहीं करा. ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो रीजनिंग को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाती है, बट कंसेप्ट की क्लैरिटी के साथ आप रीजनिंग को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. डॉटर ऑफ फादर इन लॉ और ऑफ मदर इन लॉ इज योर मदर और योर आंट. आपके दादा की या आपकी दादी की बहू या तो आपकी चाची होगी या तो आपकी मम्मी होगी. इन दोनों के अलावा और कोई तीसरा नहीं, ठीक है. फादर ऑफ वाइफ, आपके वाइफ का के पिताजी आपके फादर इन लॉ, या आपके हस्बैंड के फादर आपके फादर इन लॉ. जैसे आपकी मम्मी के आपकी मम्मी आपके दादाजी को फादर इन लॉ बोलेंगी अगर इंग्लिश में बोलेंगी तो, या आपके फादर आपके नाना जी को फादर इन लॉ बोलेंगे अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो. सिमिलरली मदर इन लॉ. नेक्स्ट इज डॉटर ऑफ सन ऑफ ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर. आपके दादाजी के बेटे की बेटी या तो आप खुद हो या आपकी कोई कजन सिस्टर हो. सन ऑफ ब्रदर और सिस्टर, आपके भाई का या आपकी बहन का बेटा आपका नेफ्यू होगा, जिसको हम लोग हिंदी में भांजा या भतीजा बोलते हैं. और आपके भाई के या आपकी बहन का बेटी आपकी नीस यानी कि भांजी या भतीजी होगा. सो द टर्म्स आर nephew and niece. Grandson of father और mother, आपके फादर या मदर का ग्रैंडसन वो आपका या तो बेटा होगा या आपका भतीजा होगा. Similarly, the granddaughter of your father or your mother is your daughter or your niece. Husband of daughter is son-in-law. Wife of brother or brother-in-law is your sister-in-law. Wife of son is your daughter-in-law. So basically we are dealing with three generations here. एक आपके पहले. Basically we are dealing with 4 generations. एक आपका जनरेशन होगा, एक आपके फादर का जनरेशन, एक आपके फादर के फादर का, फिर एक आपके सन का जनरेशन होगा, फिर आपके सन के सन का जनरेशन होगा. ओवरऑल वी आर डीलिंग विद 5 जनरेशंस. ठीक है, तो आपको 5 जनरेशन पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. सन ऑफ सन और डॉटर इज योर ग्रैंडसन, डॉटर ऑफ सन और डॉटर इज योर ग्रैंडडॉटर, एंड सन्स डॉटर्स ग्रैंडसन, आपके बेटे का पोता आपका ग्रेट ग्रैंडसन हो गया. जैसे कि हमने शुरू में स्टार्ट किया था ग्रेट ग्रैंडमदर. योर सन्स डॉटर, योर सन्स ग्रैंडडॉटर इज योर ग्रेट ग्रैंडडॉटर. ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हैं. आगे चलते हैं. चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स, मैं और मेरी बहन दोनों सिबलिंग्स हुए, या आप और आपका भाई या आप और आपकी बहन दोनों सिबलिंग्स हुए. अगर कहीं बोलता है फादर्स और मदर्स ओनली सन, दैट मीन्स आपकी बात हो रही है. फादर और मदर्स ओनली डॉटर, अगेन दे आर टॉकिंग. नेक्स्ट इज सन ऑफ फादर और मदर, आपके फादर या मदर का सन अदर देन कैन बी योर
can be your brother or it can be you. ठीक है, चलो. Now this was some of the relations जो कि हम लोगों ने पढ़ा था. अब हम क्या करेंगे? Now we will straight away jump to the question. आइडिया हम यहाँ पे ये करेंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ठीक है? उस क्वेश्चन को आप लोग सबसे पहले देखो, अपना दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगा. अभी कोई सॉल्व नहीं करेगा, पहले बोल दे रहा हूं. पहले क्वेश्चन देखो, अपना दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगा के सॉल्व करो. गिव द क्वेश्चन सम टाइम, कैलकुलेट द टाइम इन व्हिच यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, देन वी विल ट्राई टू डिसिफर क्या हम इस क्वेश्चन को कुछ इजीली किसी और तरीके से कर सकते हैं. The time that we will have for this question is 1.5 minutes. ठीक है, your time is started. Please tell me. Because here it is written is the only son of my grandfather, but it doesn't mean that means her grandfather is not having a daughter. He can also have, means she can be also the cousin of the man. Okay, you are saying that यहाँ पे सर एक काम कर सकते हैं, अगर डॉटर होगी, okay, his, but यहाँ पे फादर वर्ड क्या है? His brother's father. लेकिन ऑप्शन में कजन है ही नहीं. नहीं, they have used the word father, तो यहाँ पे डॉटर की तो बात आएगी ही नहीं ना. इसका ये कहना है कि इसके ग्रैंडफादर का, जिस लड़के की बात हो रही है, उस लड़के के फादर की बात हो, यहाँ पे मदर की बात नहीं है. आपने बोला कि अगर उसके ग्रैंडफादर की डॉटर हुई तो क्या होगा, लेकिन यहाँ पे ग्रैंडफादर की डॉटर की तो बात हो ही नहीं रही है. यहाँ पे तो वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रैंडफादर सन. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. प्लीज, देयर इज नो टर्म called maternal for grandfather. There is no term for maternal for grandfather. So I will just summarize the question. The question is saying कि एक लड़की है, एक किसी फोटोग्राफ को देखते हुए उसने बोला कि इस आदमी के भाई के फादर, वो जो आदमी है उस आदमी के भाई के फादर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर. मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है. यानी कि वो जो आदमी हुआ जिसकी वो बात कर रही है, ये जो जिस फादर की यहाँ पे बात हो रही है, that father is nothing but father of this person also and father of this woman also. Therefore, this woman will be the sister of this person. दूसरी चीज ये बेटा, अगर आप मैटरनल ग्रैंडफादर की बात करोगे माय डियर फ्रेंड, सो मैटरनल ग्रैंडफादर इज रिलेटेड टू मदर, इट इज नॉट रिलेटेड टू फादर. दैट इज व्हाई यहाँ पे मैटरनल ग्रैंडफादर की बात नहीं होगी. सो दिस इज हाउ दिस कुछ और बोल रहा है सर. मैटरनल ग्रैंडफादर होता तो कजन भी हो सकते थे क्या? I am talking that I am talking that the brother's father can have a sister. Brother's father. Okay, you are saying that the brother's father can have sister. ठीक है, चलो फिर आगे. So means here if it is so, then here two cases can come. She can be also be a sister and a cousin also. But again, ठीक है, okay, I buy your point, but again the option is not here as cousin, na? So don't go into that. Since the option is not here cousin, so don't go into that. Okay. Chalo. Now let us try to solve the question how the author is trying to answer the question. So the author is saying, if we start the question from the last sentence, the last sentence is, only son of my grandfather implies woman's father. जब इसने बोला कि his brother's father is the only son of my grandfather, that means वो जिस father की बात कर रहे हैं, वो father जो है इस लड़की के father भी है, the speaker, उस speaker के father. सेकेंडली अपन ने क्या नोट किया कि द मैन्स ब्रदर्स फादर मीन्स मैन्स फादर.
उस आदमी के भाई के पिताजी। अब भाई, जब मुझे ये पता है कि मेरे दादाजी का सिर्फ एक ही बेटा है और मेरे भाई का, दैट मीन्स मेरे भाई के पिताजी और मेरे पिताजी दोनों सेम ही तो हुए। सो that man's father, that man's brother's father is same as the man's father. So this, अब दोनों के, उस आदमी का और उस औरत के, दोनों के फादर जो है वो सेम ही हो गए। तो वो जो औरत है वो उस आदमी की क्या हुई, बहन हो गई। That's it. This is what you have to think. This is what you have to think. Without, with practice, you will be able to solve the questions without writing it. So this woman is man's father. This woman is that man's sister. ये तो हुआ एक टाइप का क्वेश्चन, टाइप 1 क्वेश्चन, जो कि जिस टाइप के क्वेश्चन परहैप्स आपके स्टेज फर्स्ट में है। स्टेज सेकंड में जो क्वेश्चंस आएंगे, अब हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग पजल से भी कंबाइन करते हैं। बेसिकली जो पजल्स होते हैं, पजल टेस्ट नाम का जो टॉपिक होता है, उसमें हम लोग व्हाई इट बिकम सो लॉन्ग, बिकॉज वहां पे हम लोग दिस ब्लड रिलेशन के टॉपिक को भी कंबाइन कर देते हैं। चलो आगे देखते हैं, अब बात करते हैं पजल में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। पजल के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपके पास पैराग्राफ दिया रहेगा, उस पैराग्राफ के बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। मैं यहाँ पे इसीलिए स्टेप्स के बारे में नहीं बात करता हूँ, क्योंकि every person has a specific method of solving a question. We are not dealing with, the idea here is that we are not dealing with mathematics questions. I don't want to burden you with telling that you steps and follow these steps and you will be able to. But हाँ, क्लास के लिए चूंकि I have to prepare something, इसीलिए मैं कुछ steps I take it from here and there from different sources, जो भी मेरे को अच्छा लगता है, I just use the steps for you. तो अगर हम steps की बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम के बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूज वर्टिकल लाइंस टू रिप्रेजेंट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। पेरेंट और चाइल्ड की रिलेशनशिप को अपन वर्टिकल लाइन से डिनोट करते हैं। यूज हॉरिजॉन्टल लाइंस टू डिनोट मैरिजेस एंड डैश्ड लाइंस टू डिनोट सिबलिंग्स। अगर मैं बोलता हूं कि हम दोनों सिबलिंग हैं, मी एंड एक्स एंड वाई आर brother and sister, so I will denote x dot 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 y. And if I am saying x is a is father of x, so I will denote it like this. Then I will say if a is married to b, I will denote it like this. ठीक है, इस तरीके से we represent, but वहां पे again the same thing is confusion हो सकता है अगर भूल गए किसको कैसे रिप्रेजेंट करना था। मैं जब प्रिपरेशन करता था तो मैं डायरेक्ट लिख देता था, इफ ए इज, सपोज ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हस्बैंड। बी इज वाइफ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वाइफ। या मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ए हस्बैंड वाइफ लिख दिया। अब सिंस ए इज हस्बैंड, तो मुझे यहाँ पे ये पता चल गया कि भाई ए जो है वो मेल है, बी जो है वो फीमेल है। ये मुझे यहाँ पे पता चल गया, तो मैंने इस चीज को लिख दिया। ठीक है, आप चाहो किसी और तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। द आइडिया इज इस तरीके से करो, उस तरीके से करो, जैसे करना है वैसे करो। आइडिया ये है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो, आंसर लो, मार्क्स लो, सिलेक्शन लो, आगे बढ़ो। बस यही आइडिया है और कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल लाइन मींस द मैरिजेस, डैश्ड लाइंस represent the sibling relationship, and you can also, और हम लोग जो है जेंडर को प्लस और माइनस से भी डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, we represent male by plus sign, we represent female by minus sign। जो इंफॉर्मेशन हमसे पूछा है उसको क्वेश्चन मार्क से डिनोट करके we can calculate, we can find out that information। So this is how
This is how you are required to solve these questions. I'm just checking the color combination जो थोड़ा सा कम चुभे, so that it is beneficial for me to write. Now let us move to a very interesting question, rather a very long question. The question is this: in a family there are 6 members, A, B, C, D, E, and F. A and B are married couple. A being a male, B is the only son of C, who is the brother of A. E is the sister of D, D is the daughter-in-law of F, and whose husband has died. इस टाइप का कुछ है. उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं. तो सबसे पहले the first task for you will be to make the family tree. Family tree बनाने की कोशिश करो. Try to represent the generations. Then we will solve the questions one by one. Question solve करना बहुत आसान है, लेकिन पहले try to understand the question and try to infer the result. So again, the idea will be very simple. We will pause for 2 minutes or maybe for 3 minutes, and you also solve. I will also solve, and then we will discuss the question. आप अपने तरीके से solve करो, मैं अपने तरीके से solve करता हूँ. कोई आंसर नहीं देगा, ऐसे ये गलत बात है. आप अपने तरीके से solve करो, मैं अपने तरीके से solve करता हूँ. Then we will discuss. एक बार what I will do is I will quickly move to the next slides, ताकि जिन लोगों ने आंसर दे दिया है उनका टाइम खराब ना हो. जिसको अपन यहाँ पे बा या दादी जो भी बोलते हैं वो बोलते हैं. वो दादी के 2 बच्चे हैं, A और C. F is the grandmother. ये ग्रैंडमदर के 2 बच्चे हैं, A और C, और दोनों जो है वो सन है, यानी कि दोनों जो है वो मेल. A की वाइफ है B, तो B जो है वो फीमेल है. A की वाइफ है B, और A और B का, ठीक है, C का एक बेटा है जिसका नाम है D, और D का एक बहन है, D की एक बहन है जिसका नाम है E. This is what I can understand from this question. Now here they have not said anything about wife of C. C की वाइफ के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला है. Now let us try to solve the question. ठीक है, क्या सबका फैमिली ट्री ऐसे ही आया है? किसी का कोई डिफरेंस आया हो तो जल्दी से अनम्यूट करो और बताओ. किसी के फैमिली ट्री में कोई डिफरेंस आया हो तो जल्दी से अनम्यूट करके बताओ जल्दी. क्या सबका फैमिली ट्री ऐसा ही आया है? यस सर. ओके, ठीक है, फाइन 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 फाइन, ठीक है, चल, अच्छी बात. नो सर, किसी ने बोला नो सर, किसने बोला नो सर? अच्छा यस, ठीक है, चल. अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं. हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए? सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट एफ इज नथिंग बट इज मदर. एफ जो है वो ए की क्या है? मम्मी. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. हाउ इज E related to C? E जो है, how is E related to C? E is C's daughter. E जो है वो C की क्या है? डॉटर है. क्या सभी का ये आंसर आया था? क्वेश्चन नंबर 2 का अगर किसी का डिफरेंट आंसर आया तो चलो, अच्छी बात. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज C related to B? C में आते हैं, इस क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है ना. हाउ इज C रिलेटेड टू B? C जो है वो B से, C जो है वो B का क्या हुआ? ब्रदर इन लॉ, जिसको हम लोग हिंदी में देवर बोलते हैं. तो C जो है वो B का क्या हुआ? ब्रदर इन लॉ. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए, दैट शुड बी ब्रदर इन लॉ. दैट इज ऑप्शन नंबर 2. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर इन द फैमिली? तो आई गेस देयर वर 3 मेल मेंबर्स इन द फैमिली. किसी का 3 से ज्यादा आंसर आया क्या? ओके, सो देयर वर 3 मेल. हाँ, नो सर. नो सर मतलब, सो बेसिकली देयर वर 3 मेल मेंबर्स इन द फैमिली. अरे वेरी गुड. So basically there were 3 male members in the family. This is how these questions are to be solved. इन क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करना होता है. कोई कुछ भी मेथड बता दे, मैं कुछ भी मेथड बता दूं, नहीं, आप अपने हिसाब से सॉल्व करो.
और देखो आप लोगों ने बहुत क्विकली सॉल्व, गाइस सॉल्व इट वेरी क्विकली आल्सो। ओके चलो अब हम बात करते हैं आगे की चीजों की। भाई अब इनकी भी बात सुन ले कि इन्होंने कैसे सॉल्व किया है क्वेश्चन। लेट अस लिसन टू देम आल्सो कि कैसे सॉल्व किया है। तो इन्होंने बोला कि हम लोग सबसे पहले पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप से बात करेंगे, एंड द थर्ड सेंटेंस डिपिक्ट्स द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। थर्ड सेंटेंस इस क्वेश्चन का क्या था? A being a male member, अच्छा ये था सर। B is the only son of C who is brother of A, so this represents a parent child relationship. We also did like this only, A और C जो थे वो सिबलिंग थे, C जो है वो D का सन था, इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया। Then what we did is कुछ स्टेप से इनके बातें सुन लो, अच्छी बातें बोलते हैं ये लोग, बाकी करोगे तो आप लोग ही जो आप लोगों को अच्छा लगेगा, बट सुन लेते हैं थोड़ी सी बातें। नाउ वी शुड लुक इनटू द इंफॉर्मेशन दैट टेल्स मोर अबाउट ए बी और सी। देखो हमने जो पहली स्लाइड बनाई थी, वहां हमने जो पहला ट्री बनाया था वहां पे हमने ए सी और डी को रिलेट किया। अब हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू रिड्यूस योर नंबर ऑफ स्टेप्स, now what we will do is we will look for the information connecting A, C और D। ठीक है, इसी तरीके से इसी अप्रोच से आप लोगों ने भी क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो हम लोग जब हम A, C और D के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे थे तो हमें ये पता चला कि A और B जो है वो मैरिड कपल है। A और B मैरिड कपल हो गए, A जो है वो C का सिबलिंग हो गया और D जो है वो C का सन। ठीक है, यहां से देखा जाए तो थर्ड लास्ट पार्ट का आंसर भी हमें मिल चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ वी शैल ऐड द लेफ्ट, इसके बाद जो है जो बाकी इंफॉर्मेशन है उसको अपन ऐड कर देंगे। ई जो है वो सी की एक डॉटर है और एफ जो है ये इसकी सासू माँ है और इसका हस्बैंड, बेचारी का हस्बैंड एक्सपायर हो चुका है। बाकी इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया और उसके बाद जो है जब ऐड कर दिया इंफॉर्मेशन तो हमें जो है फाइनल क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दिस इज माय फाइनल फैमिली ट्री। जैसा कि हमने बताया था कि शी वाज द ग्रैंड मदर। इस ग्रैंड मदर के दो सन हैं, ये एक सन 1 हो गया S1, ये एक S2 हो गया। इनकी वाइफ के बारे में हमें कोई कुछ पता नहीं है, ये जो है वो इनकी वाइफ है। ओके, और ये जो है इनका डॉटर है और ये जो है इनका सन है। बस ये इंफॉर्मेशन हमें पता थी, ये हमारा फैमिली ट्री हो गया। बस इस फैमिली ट्री को सॉल्व कर दो। मैंने वाईफाई वर्ड लिख दिया है तो अब इतना भी कोई गलत वर्ड नहीं है तो मैं इसको वापस करूँ तो वाईफाई वर्ड भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर टू बी सॉल्व। टाइम बहुत बाकी है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन इज सेम, उसी तरीके से करेंगे। PQRSTU are 6 persons in a family and कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, मैनेजर हैं, ये है वो है। आपको करना क्या है, मैं आप लोग चूंकि आप लोग बहुत चालाक हो, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी की है। आपको यहाँ पे सिर्फ पहले फैमिली ट्री बनाना है, देन वी विल आंसर द क्वेश्चन। प्लीज ऑलवेज मेक ए हैबिट ऑफ फॉर्मिंग द फैमिली ट्री, बिकॉज अगर आप एक क्वेश्चन को देख के फैमिली ट्री को बनाओगे तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। We will wait for 2.5 minutes, then we will start the discussion. So I'm pausing. I'm also trying. Family tree सबका आया है। S is wife and P is the doctor and S and P are married. And then we have R and Q are a married couple. And finally इनके दो बच्चे हैं T और U, जिसमें से एक इंजीनियर है और एक साइकोलॉजिस्ट है। So let us now move to the question. Okay, किसी का कोई डाउट है तो प्लीज बताओ सर से। ओके चलो। What is the profession of T? T का क्या प्रोफेशन था भाई? देखें जरा हमारी फैमिली ट्री में जो T का प्रोफेशन था, मेरा तो इंजीनियर आ रहा है, आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है बताइए। The answer of T is, the profession of T is engineer.
Okay. What is the profession Yes, of sir. P? None of these. So the profession of P is engineer, which is option number E. None of these. पर अगर ऑप्शन नंबर ई आता है तो ये मत सोचना कि अरे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, हो सकता है none of these करेक्ट. The next is how is P related to T? If I am not wrong, the answer will be grandfather. How is P related to T? The answer will be grandfather. Let us just check. No, sir, P uncle. related to T. The answer is grandfather. क्या सभी का आंसर grandfather आया है? Yes. Yes, Is sir. every one of you is getting the answer as grandfather? Okay. So the answer will be grandfather. Okay. How many male members are there in the family? अब इसका आंसर बताओ. Now this is going to be an interesting question. How many male Can't members be are there? determined. नहीं यार, मैं तो बोल रहा हूँ कि 1 2 4 होंगे. I am saying the answer will be 4. You are saying the answer is can't be determined. कौन-कौन बोल रहा है कि आंसर can't be determined होगा? Who else are Sir, agreeing? 4 will be there. हाँ, 4 will be. Very good. How? Tell me how. Sir, it will be can't be determined no, because we aren't given that what T and U are. नहीं आपकी बात नहीं Yes, कर रहा sir, हूँ मैं. we are not. Sir, there will be 3. I can show. Sir, there will be 4. Sorry, there will be 4. बताइए. Sir, Please. एक तो sir, P है. there are 2 married couples. हाँ ठीक है. There are 2 married couples. तो उसमें से Sir, एक 2 तो male मेल हो members गए. will be there. P हो. एक मिनट. एक तो P हो गए और दूसरे जो है वो R है. If our family tree is correct, तो एक तो P है मेल और दूसरे जो हमारे R थे वो है मेल. इसके अलावा 2 मेल और कौन-कौन से बताइए. Come on, tell me. The grandfather. Grandfather तो हो गया ना P. Sir, and there are 2 married couples. So, sir, हाँ, there तो- will be 2 male members. 2 मैरिड कपल्स हो गए. 2 मेल मेंबर, एक ग्रैंडफादर और उनकी वाइफ और एक फादर और उनकी वाइफ. तो 2 मैरिड कपल हो गए. Actually, beta, the correct answer of this question will be cannot be determined because you don't have any idea about P and U. P और U के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है. I agree, P is the grandfather, so P is a male. R is a jeweler, R is also a male. But we don't have any idea about P and U. And since there are 2 married couples, तो P की शादी किसी से हुई होगी. I guess she was married to S. और R की शादी जो है वो Q से हुई थी. तो ये दोनों तो फीमेल होंगे. T और U के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है. So the correct answer of this question cannot be taken. ठीक है. I hope your confusion is clear. Next question is what is the profession of P? P का profession क्या था भाई? Doctor. Doctor. The profession of P is doctor. The profession of P is the profession of P is doctor. So this is how the questions are to be solved. This is how the questions are to be solved. You don't have to do any magic. You don't have to read anything. I have thought the question. See, मैं खुद को reasoning में बहुत poor हूँ. I'm very weak in it. लेकिन मैंने खुद आपके सामने बैठ के मैंने भी वही किया. मैंने बोला आप भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करके let us see where it goes. So you don't have to remember all these formulas, all these सूत्र कि इसको इस तरीके से बनाओ, इसको इस तरीके से बनाओ. Nothing required. The best part of reasoning is you can explore. Explore करो. Being a teacher, I should not suggest you to use your phone, to use this Google application. But I am telling you, for reasoning, use Google. Explore the thing. जहां पे भी दिखे क्वेश्चंस उन टॉपिक्स के जो आप लोगों ने किए हुए हैं, करो. करते जाओ. Explore the thing. Nothing is wrong. One more question.
But I think I don't have one more question. Sorry, it was the last question of the day. I thought that the questions will be enough, but it was the last question of the day. I don't know why you guys are so intelligent that मेरे पास हमेशा questions कम पड़े. ठीक है? So the chapter is over from my end, but not from your end. Questions करो जितने कर सकते हो